नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि आप टीडीएस की एंट्रीज जीएसटी के साथ टैली में किस तरह से पोस्ट करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक्सपोर्ट रिलेटेड एंट्रीज को जीएसटी के साथ टैली में किस तरह से पोस्ट करेंगे। उसके लिए आपको कौन कौन से लेजर्स बनाने होंगे और एंट्रीज को हम किन वाउचर्स में और किस तरह से पोस्ट करेंगे। साथ ही साथ एक्सपोर्ट करने के बाद हम अपना इनवॉइस किस तरह से जनरेट करेंगे, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। यदि आप हमारे पुराने सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे जहां जाकर आप पुराने सारे वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, एक्सपोर्ट इन जीएसटी। दोस्तों, सबसे पहले आप एक नई कंपनी क्रिएट कर लीजिए और गेटवे ऑफ टैली में खड़े होकर प्रेस कीजिए F11। F11 से आपको जाना है टैक्सेशन वाले ऑप्शन में और यहाँ पर जीएसटी को यस कर देना है। इसी तरह से जीएसटी डिटेल, यहाँ आप अपनी सारी डिटेल फिल कर दीजिए। लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोवाइड LUT और बॉन्ड डिटेल। दोस्तों, LUT मीन्स लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। आप एक्सपोर्ट करते वक्त लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देकर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर बॉन्ड देकर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो एक्सपोर्ट फर्म्स हैं और जिन्हें गवर्नमेंट ने स्टेटस होल्डर का दर्जा दे रखा है, वो केवल एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देकर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ऐसी कंडीशन में उन्हें IGST पेड नहीं करना होगा। इस तरह से आप बिना IGST पेड किए बॉन्ड के थ्रू भी गुड्स को या सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। यदि आपके पास बॉन्ड है तो आप उसकी सारी डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं। आप बॉन्ड का नंबर, वैलिडिटी, वो सारी यहाँ फिल करके इस ऑप्शन को सेव कर सकते हैं। अभी हम ये मान कर चल रहे हैं कि मैं LUT और बॉन्ड डिटेल को यहाँ पर नो सेट कर रहा हूँ और फिर एंटर करके इस ऑप्शन को सेव कर रहा हूँ। इसी तरह से ये सारी डिटेल फिल करने के बाद Ctrl A से इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और गेटवे ऑफ टैली में फिर से आ जाइए। अब हमें एक्सपोर्ट के लिए कुछ कॉमन लेजर्स बनाने हैं। अकाउंट्स इन्फो, उसमें आपको लेजर्स, यहाँ मैंने कुछ डमी लेजर्स पहले से बना रखे हैं, जैसे एक्सपोर्ट डीलर, ये हमारा डेटर है, और बिल बाय बिल को आप यस रखिएगा। कंट्री आप यहाँ पर आप इंडिया के अलावा जिस भी कंट्री में आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कंट्री आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और जीएसटी डिटेल इसकी आपको फिल नहीं करनी है, कर्सर वहाँ पर आएगा ही नहीं, ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा और इसे सेव कर लेना है। इस तरह से एक कॉमन आप सेल्स का लेजर बना लीजिए और सेल्स को सेल्स में डालना है, जीएसटी एप्लीकेबल रखना है और यहाँ आपको कोई डिटेल फिल नहीं करनी है। गुड्स लेते हुए इसे भी आप सेव कर लीजिए। इस तरह से IGST चार्ज होगा, इसलिए IGST आप लेजर बना लीजिए अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और यहाँ पे भी आपको कोई रेट सेट नहीं करना है और इसे भी आप सेव कर लीजिए। इस तरह से मैंने सारे लेजर अभी बना लिए हैं और फिर इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम और एक आइटम क्रिएट कर लिया है, आइटम @18%, और यहाँ पर GST डिटेल को यस करते हुए इसकी डिटेल फिल कर दी है। HSN कोड ऑन वैल्यू रखा है, टैक्सेबल 18%। तो यहाँ पर लेजर्स और स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद हमें एंट्री करनी होती है। एंट्री करने के लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, F8 सेल्स वाउचर आप ओपन कर लीजिए और यहाँ फर्स्ट एंट्री आपको पोस्ट करनी है एक्सपोर्ट डीलर अंडर सेल्स लेजर, और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ टैक्स क्लासिफिकेशन टैली मुझसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर टैक्स क्लासिफिकेशन किस तरह से आप एक्टिवेट करेंगे इस ऑप्शन को, तो उसके लिए आपको F12 प्रेस करना है और F12 में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर GST। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे आप यस करेंगे तो चूंकि आपने कॉमन सेल्स लेजर बनाया है, इसलिए टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो एंट्री करते समय टैली आपसे पूछेगा कि किस तरह का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग टैक्स की वैल्यू वो पिक कर लेगा। इसलिए इस ऑप्शन को आप यस रखिएगा। जब हम इस ऑप्शन को यस रखते हैं और एंटर करते हैं तो टैली टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल पूछता है और यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन की डिटेल डालनी होती है। तो क्लासिफिकेशन की डिटेल को एक्टिवेट करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है M। जैसे आप M प्रेस करेंगे आपको साइड में नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स दिखाई देंगे। इनमें से आपको एक्सपोर्ट के 3 ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड, एक्सपोर्ट यूजिंग LUT या बॉन्ड,
एक्सपोर्ट टैक्सेबल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट टैक्सेबल की। तो चलिए एक्सपोर्ट टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और आइटम हमारा 18%, इसका 10 यूनिट @10,000 ये मैंने इनपुट कर लिया है। आप टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट में देखेंगे Alt A के साथ Alt F1 आप देखिएगा इंटीग्रेटेड टैक्स 18% यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आप चार्ज कर लीजिए IGST। ये गुड्स हम टैक्सेबल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए IGST आपको चार्ज करना होगा, और इस एंट्री को आप सेव कर लीजिए। जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल यह ऑप्शन आ रहा है, इसे यस कीजिए, और शिपिंग की जो बिल नंबर है वो आप यहाँ इनपुट कर दीजिए, डेट वो भी यहाँ इनपुट कर दीजिए और इसे सेव कर लीजिए। जब आप एंट्री को सेव कर लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक वार्निंग आपको शो होगी, जहाँ लिखा हुआ आएगा वाई फॉर एक्सेप्ट विथ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिजॉल्व लेटर। मीन्स टेली ने, आपने जब सेल्स की एंट्री करना चाहा तो टेली ने आपको टैक्स क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा था। हमने वाउचर में आइटम की टैक्स डिटेल में मॉडिफिकेशन किए हैं, इसलिए टेली चाह रहा है कि आप एक्सेप्ट करते हैं और बाद में रिजॉल्व करेंगे तो आप वाई प्रेस कर दीजिए। अगर आप ओवरराइट करना चाहते हैं तो ओ प्रेस कर दीजिए, और गो टू बैक टू द वाउचर उसके लिए आप एन प्रेस कर दीजिए। यहाँ हम अभी वाई प्रेस करेंगे, और वाई प्रेस करने पर दोस्तों इसका इफेक्ट GST रिपोर्ट में किस तरह से आएगा, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में GST स्टेटेड रिपोर्ट GST GSTR1, और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट मिसमैच यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। तो हम चलते हैं इनकम्प्लीट मिसमैच में। जैसे आप इसमें एंटर प्रेस करेंगे आपको वो एंट्री दिखाई देगी जो यहाँ पर GST रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं है। अब आप देखेंगे इसमें आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे, चूँकि हमने वहाँ पे मॉडिफिकेशन किए थे तो फिर से आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल करनी है। एक्सपोर्ट टैक्सेबल, और उसके ऊपर जो टैक्स था वो 18% था, यहाँ आपको इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% टाइप करना है और एंटर करके इसे सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करेंगे वो आपकी रिपोर्ट में इंक्लूड हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू है उसकी 1 लाख, और उस पर जो टैक्स बन रहा है वो 18,000 आपको पे करना है। अब आप इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी 18,000 ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था एक्सपोर्ट टैक्सेबल गुड्स के साथ। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी कि आपको LUT बॉन्ड के साथ जब एक्सपोर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ से एक्सपोर्ट LUT बॉन्ड सेलेक्ट करना है। दैन वही आइटम मैंने फिर से ले लिया 18% और 10,000, और इस पर आप Alt A करके देखेंगे, Alt F1 से एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पर कोई टैक्स डिटेल आपको दिखाई नहीं दे रही है। यानी LUT बॉन्ड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जब आप दे देते हैं गवर्नमेंट को तो आपको IGST पे नहीं करना है। इस तरह से अगर आप बॉन्ड भी दे देते हैं या बैंक गारंटी वगैरह जो भी लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को जो इस इनवॉइस पर टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है उसके अगेंस्ट में आप बॉन्ड अगर गवर्नमेंट को दे देते हैं तो आपको एक्सपोर्ट करते समय IGST पेड नहीं करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कोई टैक्स आपको चार्ज नहीं करना है। अगर आप टैक्स ले भी लेते हैं तो वो यहाँ पर कैलकुलेशन शो नहीं होगा। देन इसे आपको सेव करके फिर से GST रिपोर्ट में चलना है, और वहाँ पर आपको देखना है कि किस तरह से ये शो हो रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा एक्सपोर्ट इनवॉइस अभी 2 लाख है, लेकिन सेकंड वाला जो ट्रांजेक्शन हमने किया था एक्सपोर्ट डीलर वाला, जिसके अंदर मैंने एक्सपोर्ट LUT बॉन्ड लिया था, उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर शो नहीं हो रही है। और हमारी बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो वहाँ पर भी टैक्स 18,000 जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था एक्सपोर्ट विथ टैक्सेबल गुड्स, उसी का जो लायबिलिटी था IGST वो यहाँ पर शो हो रहा है। थर्ड जो कंडीशन है वो है एक्सपोर्ट विथ एग्जेम्प्टेड गुड्स। फिर से हम एक सेल्स इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, सेल्स, और यहाँ हमको सेलेक्ट करना है एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड। एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड में फिर से मैंने आइटम सेम उसी तरह से लिया है, और Alt A से टैक्स एनालिसिस में आप देखेंगे यहाँ किसी तरह का कोई टैक्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और एंटर करके इसे आप सेव कर सकते हैं। और आप IGST चार्ज करेंगे तो भी वो नील शो होगा, यहाँ पर कोई IGST चार्ज नहीं होगा। इसकी रिपोर्ट भी हम GSTR में जाकर देखेंगे, डिस्प्ले स्टेटेड रिपोर्ट GST GSTR1, यहाँ आप देखिएगा वो एंट्री जो भी हमने पोस्ट की है एग्जेम्प्टेड गुड्स वाली, वो यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही है, और टैक्स लायबिलिटी जो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था उसी में आ रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट यहाँ शो नहीं हो रही है, पर वो इनकम्प्लीट मिसमैच यहाँ पर आ चुकी है। आप यहाँ जाकर उसे रेक्टिफाई कर लीजिए एक बार। एक्सपोर्ट आपको लेना है एग्जेम्प्टेड, और इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको कोई टैक्स रेट फिल नहीं करना है, और एंटर करके इसे सेव कर लीजिए।
जैसे आप बाहर आएंगे वो ट्रांजैक्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। टोटल एक्सपोर्ट इनवॉइस 3 लाख, जिसमें 2 जो हमारे थे, एक तो था एलयूटी बॉन्ड के साथ और एक था एग्जेम्प्टेड गुड्स के साथ, और एक जो ट्रांजैक्शन था वो मैंने किया था एक्सपोर्ट टैक्सेबल गुड्स के साथ। तो टैक्सेबल गुड्स के साथ जो हमारी लायबिलिटी बन रही है 18,000, वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, और इस लायबिलिटी का आप आगे चलकर इनपुट क्रेडिट भी ले पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक्सपोर्ट आप किस तरह से करेंगे। लेकिन अगर आप इसकी इन्वॉइस प्रिंट करना चाहें तो उसी ट्रांजैक्शन में जाकर आप इन्वॉइस भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे ऑल्ट पी, और यहाँ पर अगर आप वाई प्रेस करेंगे, ऑल्ट जे के साथ आप जूम करके देखेंगे तो आपको सारा कुछ इन्वॉइस के साथ प्रिंट हो जाएगा। इसके साथ अगर आप अपने ट्रांजैक्शन में मल्टी करेंसी का यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप F11 प्रेस कीजिएगा और अलाउ या अनेबल मल्टी करेंसी इस ऑप्शन को यूज़ कर लीजिए। देन इसे यस करते हुए बाहर आ जाइए, और आपका जो लेज़र है उस लेज़र में आपको करेंसी सेट करनी है, पर उससे पहले आपको एक नई करेंसी क्रिएट करनी है। अकाउंट्स इन्फो करेंसीज, और यहाँ पर एक करेंसी क्रिएट कर दीजिए $। देन उसका फॉर्मल नेम टाइप करने के बाद इसे सेव कर लीजिए। करेंसी क्रिएट करने के बाद हम एक नया डेटर बना लेते हैं, एक्सपोर्ट डीलर 2, और सैंडी डेटर में रखिएगा इसे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है करेंसी ऑफ लेज़र, यहाँ आपको करेंसी सेलेक्ट करनी है $। जैसे आप डॉलर लेंगे देन आपको उसका कंट्री सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले लिया है, USA, और इसे सेव कर लीजिए। जब आप इस डीलर को गुड्स सेल करेंगे तो आप देखिएगा मैंने यहाँ एक्सपोर्ट डीलर 2 ले लिया है, और सेल्स और कोई से भी कैटेगरी एक्सपोर्ट टैक्सेबल ले लिया है। आइटम हमारा 18% 10, और रेट आपको $, में डालनी है। $100 मैंने इसे चार्ज किया है। आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली रेट ऑफ एक्सचेंज आपसे पूछ रहा है टेली, और यहाँ पर जिस दिन हमें उसे गुड्स सेल किया है उस दिन डॉलर का रेट क्या था वो आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। जैसे मैं सपोज़ ले लेता हूँ 64 रुपीज़, तो 64 और एंटर। यहाँ आप देखिएगा नीचे इनवॉइस टोटल इंडियन रुपीज़ में भी दिखा रहा है और डॉलर में भी आपको मिल रहा है। $1000 का इसको इनवॉइस जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर हमको IGST चार्ज करना है, तो IGST भी आपको डॉलर में दिखाई दे रहा है। अगर आप इनवॉइस प्रिंट करना चाहें तो इनवॉइस भी आपको डॉलर फॉर्मेट में दिखाई देगी। सारा कुछ आपको डॉलर में आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा किस तरह से आप पोर्ट की इनवॉइस को जनरेट करेंगे, एक्सपोर्ट की एंट्रीज़ को किस तरह से पोस्ट करेंगे। ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैंने आपको दी। दोस्तों अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।